नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में मैंने एक नन्हे दिल में उठ रहे सैलाब को अपने शब्दों से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तलाक जैसा कदम उठाने से पहले उस नन्हे दिल के बारे में क्या उसके जन्मदाताओं को एक बार के लिए भी नहीं सोचना चाहिए। कहानी को लाइक शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब शुरू करते हैं। दोपहर के लगभग 2 बजे हैं। जतिन अपने बेटे अंश को लेने उसके स्कूल पहुंचा ही था। अंश जतिन और सौम्या का इकलौता बेटा है जिसकी उम्र लगभग 10 साल है। चूंकि जतिन सरकारी बैंक में मैनेजर है तो उसे शनिवार रविवार को ही छुट्टी मिल पाती है। तो शनिवार रविवार को अंश जतिन के साथ रहता है और बाकी पूरे सप्ताह अपनी मम्मा सौम्या के साथ नानी के यहाँ रहता है। और यूं अलग अलग रहने का कारण ये है कि जतिन और सौम्या ने फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे रखी है। तो कोर्ट ने 6 महीने और एक आखिरी बार सोचने का वक्त उन्हें दिया है तथा इस 6 महीने के समय में कोर्ट ने अंश को भी अपने माता पिता में से किसी एक को चुनने का अवसर दिया है। तो सौम्या और जतिन ने यह तय किया है कि जब भी जतिन की छुट्टी होगी तो अंश उसके साथ रहेगा और बाकी के दिन सौम्या के साथ, ताकि वह खुद यह फैसला ले सके कि उसे किसके साथ आने वाले समय में रहना है। जिसको भी अंश कोर्ट में चुनेगा उसी को कानूनी हक मिल जाएगा अंश को अपने साथ रखने का। जतिन गाड़ी में अंश का इंतजार कर ही रहा था कि अंश स्कूल के गेट पर आ गया। तब जतिन तुरंत गाड़ी से उतरा, अंश के पास जाकर उसे चूमा, उसका बैग टिफिन लिया और गोद में उठाकर उसे गाड़ी में बैठाया। गाड़ी में बैठकर अंश बोला कि पापा मुझे पीछे की सीट पर बैठना है। तब जतिन ने पूछा क्यों बेटे, फिर पापा के पास कौन बैठेगा? आपको पापा के पास नहीं बैठना। तब अंश उदास आवाज में, वो पापा आपके पास की सीट तो माँ की है ना, मैं कैसे बैठ सकता हूँ यहाँ? पापा आप तो वर्ल्ड के बेस्ट डैडी है ना, मुझे चांद तारे खिलौने कपड़े कुछ नहीं चाहिए। प्लीज़ मुझे मेरे मम्मी पापा साथ साथ वापस लौटा दीजिए। फिर हौले हौले रोने लगा। जतिन ने गाड़ी साइड में लगाकर अंश के आंसू पोंछे और पुचकारते हुए बोला, अंशु मेरे बेटे, आप जानते हो ना पापा अकेले इस समस्या को हल नहीं कर सकते हैं, आपकी मम्मा नहीं मानेंगे ना। तब अंश ने जतिन का हाथ पकड़कर कहा, आपने कोशिश भी तो नहीं की ना मम्मा को समझाने की? क्यों मम्मा मुझे आज तक जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होता हूँ तो यही समझाते हैं कि तुम्हारे पापा से पूछना, वह पक्का इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। उनके पास हर तकलीफ हर समस्या का हल अवश्य मिल जाता है। आप ही बताइए पापा, यदि मम्मा को आपके साथ ना रहना होता या आप उन्हें अच्छे नहीं लगते होते तो आज तक उन्होंने आपके लिए मुझे सब अच्छा ही क्यों बताया है? और मेरे लिए भी हर टूटती आस में आप ही हर बार उम्मीद की किरण रहे हो। आप मेरे हीरो हो और मेरे हीरो को यूं अपने ही परिवार को टूटने से बचाने की कोशिश ना करता देख मुझसे सहन नहीं हो रहा है। पापा हो ना हो आप भी मम्मा से बहुत प्यार करते हो आज भी, बस पता नहीं क्यों आप उन्हें रोकना नहीं चाहते। तब जतिन बोला कि बेटे आप अच्छे से जानते हो कि हमारे परिवार में औरतों को नौकरी करने की इजाज़त नहीं मिलती। आपकी दादी जी, ताई जी, चाची जी, बुआ जी सब पढ़े लिखे हैं, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं करने दी गई क्योंकि यह हमारे परिवार की प्रतिष्ठा परंपरा के खिलाफ है। तब अंश बोला, अच्छी बात है, परंपराओं को तोड़ना भी नहीं चाहिए, किंतु पापा क्या आज तक हमारे परिवार में तलाक हुआ है, कोई रिश्ता टूटा है और किसी बच्चे को इस दोराहे पर खड़ा किया गया है क्या कि वह अपने माँ पिता से किसी एक को चुने? क्या आपको कोई जब आप 10 साल की उम्र के थे तब पूछता कि कौन चाहिए, माँ या पिता, चुन ले, तेरी किस्मत में केवल एक ही लिखा है? तो आज आप यह प्रतिष्ठा, परंपरा, इज्जत इन सब के बारे में सोचने लायक बन पाते?
क्या घर टूटने से अच्छा ये नहीं कि एक परंपरा को ही तोड़ दिया जाए? अंश की बात सुन जतिन कुछ देर मौन रहकर बोला, किंतु बेटे तेरे दादा दादी, ताया ताई, चाचा चाची इन सबको क्या जवाब दूंगा मैं? तब अंश बोला कि क्यों ही देना है उन्हें कोई जवाब, वह बच्चे तो है नहीं। सारा संसार जानता है कि स्त्री जब हट कर लेती है तो भगवान तक को झुकना पड़ता है, तो हम तो मनुष्य हैं। और फिर यह बताइए कि हमारे घर में शराब पर भी पाबंदी है, किंतु दादाजी रोज पीते हैं और आप तीनों भाई भी छुप छुप कर पार्टियां करते हैं। आपकी पत्नियों को सब पता है, फिर भी उनमें से एक ने भी तलाक देने की नहीं सोची, चुपचाप आपकी आदतों को स्वीकार किया है। तो फिर जब कुछ वही औरत यदि करना चाहती है तो उसमें बुराई कैसे हो गई? दादा दादी, ताया ताई, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, इनमें से मैं जानता हूँ किसी ने भी आप दोनों को एक बार भी ढंग से नहीं समझाया। आपके घर वालों ने परंपरा प्रतिष्ठा का पाठ आपको पढ़ा दिया, तो मम्मा के घर वालों ने बेटी के हट के आगे घुटने टेक दिए। और उनका तो दोष भी नहीं है कुछ, उनको तो कुछ खोना भी नहीं पड़ेगा आप दोनों के इस निर्णय से, और शायद आप दोनों भी कुछ नहीं खोओगे। लेकिन मेरा क्या? मेरे माँ पिता को बांटने का हक किसने दिया आप सबको? काश जन्म लेने से पहले मुझे कोई यह सवाल करता कि कैसे माँ पिताजी चाहें, ऐसे जो जीवन भर तुम्हारे साथ रहेंगे, या फिर ऐसे जो केवल जन्म देकर झूठा दिखावा करेंगे कि मैं उनको बहुत प्यारा हूँ, और फिर मुझसे ही यह सवाल करेंगे कि मुझे किसके साथ रहना है। तो मैं कभी आप दोनों को नहीं चुनता जो बिना मेरे बारे में सोचे बस अपनी अपनी जिद को पूरा करने में लगे हैं। यदि आप दोनों में से किसी एक को भी मैं अच्छा लगता तो वह जरूर रिश्ता बचाने के लिए झुक जाता। क्यों यह झूठे प्यार का नाटक कर रहे हो अब? अरे मैं तो अकेला भी जी लूंगा, मुझे किसी अनाथालय में छोड़ आओ, फिर अपने अपने सपने पूरे करो आराम से। किसी एक पर मैं क्यों बोझ बनूं? क्या मुझे जन्म देने से पहले सोचा था कि हम में से केवल एक ही इसको पालेगा? और यदि कल को ताई जी और चाची जी में से कोई भी मम्मा की तरह जिद करेगी तो उसे भी तलाक दे दिया जाएगा। यह तो बड़ी शान का काम होगा हमारे खानदान के लिए। पापा मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरी उम्र के हिसाब से आज मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, किंतु और करूँ भी क्या? क्योंकि जो प्रश्न मेरी ज़िंदगी में आज आ खड़ा हुआ है, वह कोई आपसे आज पूछे तो आप भी उसका उत्तर नहीं दे पाओगे। क्या आप चुन सकते हैं अपने माँ पिताजी में से किसी एक को? नहीं चुन सकते ना? तो फिर मैं ही क्यों? मुझे भी दोनों ही चाहिए, क्योंकि अभी दोनों जिंदा हैं। यदि भगवान ही मुझसे छीन लेता किसी एक को तो भी मैं समझ सकता था, किंतु ऐसा भी नहीं है। अंश बोलते बोलते फूट फूट कर रोने लगा। अब तक जतिन को भी सब समझ आ चुका था कि इस नन्ही सी जान को यूं एक पल में ही कितना बड़ा बना दिया था उसने। अभी तो यह कोमल मन माँ पिता की गोद में अपने सपनों को जीना चाहता है। फिर जतिन ने अंश को बाहों में भरकर गले लगाया, जी भरकर चूमा और अपनी गलती की माफ़ी मांगी, और सौम्या के सामने हार मान ली और अपने बेटे को उसका चांद, उसकी माँ वापस लौटाई। फिर सौम्या ने नौकरी शुरू करी और सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, रिश्ता बनाना और तोड़ना चुटकियों का खेल है। कुछ चंद लम्हों में एक रिश्ता बन जाता है और केवल एक पल में टूट जाता है, लेकिन उसको निभाने में कई सदियां गुजर जाती हैं, और निभाना बहुत कठिन भी है। कई बार झुकना पड़ता है तो कई बार कठोर होना पड़ता है, तब जाकर एक रिश्ता अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच पाता है। जो कोई भी रिश्ता हो, लेकिन क्या माँ पिता में से किसी एक का चुनाव, वह भी दोनों के जिंदा रहते, इतना आसान है? क्या गुजरती होगी उन नन्हे नन्हे दिलों पर जो इस तरह है, इस दोराहे पर बेवजह खड़े कर दिए जाते हैं? क्या यह उन मासूम दिलों के साथ खिलवाड़ नहीं है
किसी और की जिद या गलती की सज़ा वह मासूम मन नहीं भुगतता है क्या? तो जब भी जीवन में ऐसा मोड़ आए, तो अपने उस मासूम दिल के लिए झुक जाना ही उचित होता है, क्योंकि हो सकता है हम झुककर उसे चाँद तो नहीं तोड़ कर ला देंगे, लेकिन उसका चाँद जो उसके मन में है, वह तो टूटने से बचा सकते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।